हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम श्री तिरुपति बालाजी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 5 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी छोटा आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। हार्डली 169 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 122 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 47 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 83 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और अगर हम एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 180 शेयर्स का लॉट शेयर हमें ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो 180 शेयर्स के लॉट शेयर के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 60 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। अगर हम अलॉटमेंट के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल के अंदर यहाँ पे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे एज कम्पेयर टू HNI और स्मॉल HNI, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 5% स्मॉल HNI होता है तो हार्डली यहाँ पे 8-9 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का स्मॉल HNI कोटा रहेगा। वहाँ पे आराम से हमें 100 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए अगर आपको अलॉटमेंट के हिसाब से अगर देखना है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में ही रहने वाले ही हैं। अगर हम कंपनी की अगर हम फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, कंपनी में एक तरीके से जो पैकेजिंग बैग्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स देख के ऐसा लग रहा है कि कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, खास करके लिस्टेड एरिया में जितनी भी यहाँ पे पॉलीथीन वाली कंपनीज है, जितनी भी यहाँ पे प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स वाली जो कंपनीज है, उनके अंदर हमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई पिछले साल ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये कंपनी के अंदर फिर भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स को थोड़ा मैनिपुलेटेड करके यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिखाया गया है। अगर हम कंपनी की अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो 677 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग्स है उसके हिसाब से लगभग 18 to 19 टाइम पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ये जो सेक्टर है मार्केट लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर को 10 या 12 से ज़्यादा का पी रेशियो नहीं देता है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 18 to 19 टाइम्स का जो पी रेशियो है कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। आराम से यहाँ पर ये हर कैटेगरी के अंदर ये आईपीओ में कम से कम 20 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अलॉटमेंट के चांसेस भी कम रहेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा फिनोमिनली लिस्टिंग गेन भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट अगर अच्छा रहता है तो 20 से 25% के लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलेगा। और अगर मार्केट में कोई दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पे फिर भी एक बार के लिए रेट टू रेट के भी यहाँ पे लिस्टिंग के चांसेज हमें यहाँ पे नजर आते ही हैं। हाँ, डेफिनेटली आपको यहाँ पे लगेगा कि जब ये आईपीओ की डिटेल आई है तो एकदम से यहाँ पे जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम होगा वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएगा, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। कोई भी यहाँ पे सेल नहीं करेगा ग्रे मार्केट के अंदर, उसकी वजह से ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम होगा वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएगा। लेकिन डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ये कंपनी का अलॉटमेंट आ जाएगा उसके बाद में इसका प्रीमियम स्टेबल नहीं रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि श्री तिरुपति बालाजी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।